विद्यार्थियों, स्टडी विथ अशोक सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पाठ जो कि है उच्चारण स्थान, जिसे कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में विशेष रूप से कम 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अर्थात एसएससी, एसएससी, जीडी, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट इत्यादि की परीक्षाओं में भी 2 से 3 अंक के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी मन लगाकर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। हमें पूर्ण आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये पढ़ाई पूर्णतः समझ में आएगी और मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि पूर्ण रूप से आपको समझ में आए। और ये एक विश्वास अलग से देता हूँ और बताता हूँ कि उच्चारण स्थान को आप मात्र हम 9 ट्रिक्स हम यहाँ दिए हुए हैं। 9 ट्रिक्स आप यदि याद कर जाते हैं तो वर्णों के सारे वर्णों, हिंदी में जितने भी वर्ण हैं सबके उच्चारण स्थान आप तुरंत 1-1 सेकंड में आंसर देते चले जाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं पाठ पर हम लोग। उच्चारण स्थान जो कि 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आएगा। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, हिंदी के जो वर्ण होते हैं जैसे क, ख, ग, य, ट, अ, आ, हस्वी, दीर्घी, ए, ओ, ये क्या है? हिंदी के वर्ण है। ठीक है, हिंदी के वर्णों को उच्चारण करने में यानी कि स्पेलिंग निकालने में जुबान से जिस अंग पर ज़्यादा असर पड़ता है उस अंग को उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए, जैसे हम बोले प, जब हम लोग प या फ या ब, भ, म यदि बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है बताइए? किस अंग पर ज़्यादा असर पड़ रहा है? ओष्ठ पर। देखिए, प, फ, ब, जब भी हम प, फ, ब बोल रहे हैं तो हमारी ओठ जो है एक दूसरे से क्या हो रही है? सट रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बिना ओठ सटाए हम लोग प, फ, ब, भ या म बोल सके। नहीं बोल सकते हैं। अर्थात तो अब बताइए, प से म तक का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्योंकि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? हमने लिखा है हिंदी वर्णों के उच्चारण में यानी हिंदी के अक्षरों के उच्चारण करने में जिस अंग पर ज़्यादा असर पड़े, ज़्यादा असर हो, उस अंग को उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म हम बोले तो ये 5 वर्ण को बोलने में ओष्ठ पर ज़्यादा असर पड़ा। ओष्ठ हर एक वर्ण को बोलते समय ओष्ठ एक दूसरे से सटा, असर पड़ा ज़्यादा, तो ज़्यादा असर ओष्ठ पर पड़ा तो प, फ, ब, भ और म 5 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ हुआ। अब आपके परीक्षा में यदि आए कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है, आंसर देंगे ओष्ठ। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसी प्रकार से दे सकते हैं। तो देखिए, हम इस प्रकार से एकदम सरल भाषा में उच्चारण स्थान आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। ये जान गए उच्चारण स्थान क्या है, समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग चलेंगे, परीक्षा में ये पूछता है कि हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखें, हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थानों की संख्या माने हिंदी के अक्षरों को उच्चारण करने वाले स्थान यानी जिस जगह से उच्चारण करते हैं उस स्थानों की संख्या 7 होती है। याद रखना होगा। ऑप्शन यदि आए कि हिंदी वर्णों की उच्चारण स्थानों की संख्या होती है, ऑप्शन में 6, 7, 8, 9, आंसर मारेंगे 7 पर। अब जाने कि वो 7 कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं जो हिंदी वर्णों के उच्चारण करने में जिसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए, 7 उच्चारण स्थान वे हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा यानी जिसको जीभ कहते हैं। यही 7 ऐसे उच्चारण स्थान है यानी शरीर के अंग है जिसके मदद से हिंदी के सारे वर्ण को बोला जा सकता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग समझे कि ये है कहाँ, इसको भी हम दिखाते हैं। ठीक है,
शिक्षक गण इसको पढ़ा देते लेकिन नहीं दिखाते। चलिए हम आपको दिखाते हैं कंठ। देखिए यहाँ पर ये कंठ है, ठीक है ना बाबू, ध्यान रखें कंठ है। उसके बाद चलिए तालु। तालु देखिए कहाँ रहता है, दांत है ना, ये दांत ऊपर वाला दांत, ऊपर वाले दांत के ऊपरी जो भाग रहता है, जो धासा रहता है अंदर की ओर, वो तालु होता है। और मुर्दा कहाँ रहता है, तालु के ऊपर, यहाँ तालु है उसके ऊपर जब और जाएंगे, ठीक है, उंगली यदि मुंह में करेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे ना, ठीक है, जहाँ से लगेगा कि हमको ढकारा जाएगा, वो जगह है आपका मूर्धा, यानी तालु के भी ऊपर। अब चलिए दंत क्या है, दंत आप जानते हैं, दंत कहते हैं दांत को, ठीक है ना। हम ऐसे आपको दिखा करके यदि कर रहे हैं तो वीडियो में तो बुरा लग रहा होगा कि भाई दांत दिखाया जा रहा है, लेकिन देखिए हमारा उद्देश्य आपको आपके जीवन में नंबर दिलाना, आपको सफलता कराना है, न कि दांत दिखाना है। लेकिन यदि नहीं बताएं आप नहीं जानेंगे, ठीक है, इसलिए हम बताने का प्रयास किए हैं। दंत अर्थात दांत, ओष्ठ अर्थात ओठ, जिसको हम लोग अपनी भाषा में ओठ कहते हैं, लेकिन उसे सही भाषा में हम क्या बोलेंगे, ओष्ठ। नासिका किसे कहते हैं, नाक, नासिका अर्थात नाक। और जिह्वा अर्थात जीभ तो भाई बोलने के लिए उच्चारण स्थान में तो जीभ बहुत जरूरी है, जीभ नहीं रहेगा बोल नहीं पाएंगे। इस प्रकार से हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, 7। सातों के नाम आपको ध्यान हो गया। अब हम लोग चले महत्वपूर्ण बात को जाने। एक और प्रश्न आ जाता है उच्चारण स्थान वाले पाठ के हिसाब से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, क्या कि हिंदी वर्णों में ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है, प्रश्न में आता है। तो ध्यान रखें हिंदी वर्णों में ऊष्म वर्णों की संख्या 5 होती है, याद रखेंगे 5। कौन 5 कौन 5 ऊष्म वर्ण 5 होते हैं। तो कौन 5 को वर्ण है जिसे ऊष्म वर्ण कहते हैं, वो 5 वर्ण है। आराम से याद हो जाएगा क्योंकि लगातार वाले वर्ण होते हैं। य र ल व हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, पढ़ते हैं ना, तो य र ल इन तीनों को इधर से छोड़ दें, अंत में के अक्ष त्र और ज्ञ को छोड़ दें, तो बाकी का बीच में जो 5 होगा वही 5 हिंदी वर्ण के ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। कौन व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये जो है ये 5 वर्ण हिंदी वर्ण के ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो यदि परीक्षा में आए कि हिंदी में उस ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 पर आंसर मानेंगे। कौन तो व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। चलिए कंप्लीट हो गया होगा। यदि देगा परीक्षा में ऐसे भी दे देगा दंत स किस प्रकार का वर्ण है, तो आंसर होगा ऊष्म वर्ण। व किस प्रकार का वर्ण है, तो आंसर होगा ऊष्म वर्ण, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं मुख्य बात पर, जिससे कि अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए हम लोग उच्चारण स्थान क्यों पढ़ रहे हैं, उच्चारण स्थान के पढ़ने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हिंदी में जितने भी वर्ण हैं, क ख ग घ के 5 वर्ण हैं, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ये सब मिलाकर के 25 हुए। और य र ल व में 11 हुए, ठीक है। तो वहाँ में से 11 में से 3 नहीं मानेंगे और छत्र ज्ञ को, क्योंकि वह संयुक्ताक्षर है, 8 मानेंगे। तो 25 और 8 हो गए 33, और लगभग 12-13 की संख्या में चल जाएगा कौन, 37 और 12 49 50 वर्णों के उच्चारण स्थान हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो 49 वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने के लिए 49 बार याद करना पड़ेगा नहीं। आप यदि मेरी वीडियो पूर्णतः देखें तो 49 नहीं, मात्र 9 ऐसे सूत्र याद करेंगे, जिस 9 सूत्र से आपके 49 वर्ण के उच्चारण स्थान हमेशा के लिए याद रहेंगे। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और या एकेडमिक एग्जाम में आप पूर्णतः नंबर उच्चारण स्थान का उठाकर अपने मार्कशीट में डाल लेंगे, अपने झोली में डाल कर रखेंगे। तो चलते हैं उन 9 ट्रिक्स को पढ़े, 9 सूत्र को पढ़े, ठीक है। चलते हैं। देखिए तो हमने इसको हेडिंग किया है कि वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने के ट्रिक्स, सूत्र। देखिए पहला सूत्र हमने क्या लाया है आपके लिए, पहला सूत्र है, थोड़ा सा हम आपको बोलने उच्चारण करने के लिए सिखाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कठिन लगेगा। देखिए ये क्या है पहला सूत्र, अंकुह विसर्जनीय कंठ। ध्यान करना होगा, अंकुह विसर्जनीय कंठ।
बोल लेंगे आप लोग। दूसरा इचुईसा नाम, इचुईसा नाम, ना और म यहाँ ऊपर है, नाम तालु, इचुईसा नाम तालु। धीरे धीरे एक बार सब बोल देते हैं। रिटुरसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपपधमनीय नाम ओष्ठ, यंगमना नाम नासिका, ए आय कंठ तालु, व दंतोष्ठ, ओ आओ कंठोष्ठ। याद कर लेंगे ऐसे, हमने जैसे बोला वहीं याद करना है। क्या याद करना है? अंकुर विसर्जनीय कंठ, इचुईसा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपपधमनीय नाम ओष्ठ, यंगमना नाम नासिका, ए आय कंठ तालु, व दंतोष्ठ, ओ आओ कंठोष्ठ। इतना यदि आप याद कर लेते हैं तो 49 वर्णों का उच्चारण स्थान आप सही सही बता सकते हैं सेकंडों में। अब देखिए कैसे याद हो जाएगा, बस 9 सूत्र से 49 वर्णों के उच्चारण स्थान क्लियर कैसे हो जाएगा। देखिए देखिए क्या बता रहा है, अ का मतलब हो गया, अ लिख दिया सूत्र में तो समझ लीजिए कि और आ। देखिए अ कहने से अ और आ दोनों का बोध होता है। यदि ई कह देंगे तो हस्व ई और दीर्घ ई दोनों का बोध होगा, ऊ बोलेंगे तो हस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों का बोध होगा। ध्यान रखना है कुछ बात को। अ का मतलब और आ हो गया। कु, कु है, क हर्षऊ कु है, तो ध्यान दीजिए इस ट्रिक में का एक गुण है, यदि क हर्षऊ कु लिखे ट्रिक में तो समझ लीजिएगा कि क ख ग और घ इन चारों को कह रहा है। यदि चू लिखे सूत्र में च हर्षऊ चू, हर्षऊ लगा दे तो समझ लीजिए कि किसका बोध होगा, च छ ज और झ का। यह बात आप ध्यान रखेंगे। यदि आप इसे ध्यान रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो आ जाइए अब देखते हैं, कु का मतलब क्या होगा, क ख ग और घ, चारों पकड़ा गया ना। आगे देखिए ह क्या है, ह या अब उसके बाद ह के बाद विसर्ज, विसर्ज मतलब विसर्ज को जब संधि विच्छेद करते हैं तब विसर्ग होता है, विसर्ग जोर अनियम, तब विसर्ग, विसर्ग क्या होता है देखिए, विसर्ग, विसर्ग कैसे लिखा जाता है देखिए, अब विसर्ग का चिन्ह दिया हुआ है तो ये विसर्ग। ठीक है, ये सब शब्द क्या है बाबू, किससे इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। फिर से मिलाएं, अ का मतलब अ आ, कु, कु का मतलब क ख ग घ। ठीक है, कु का मतलब क ख ग घ, ध्यान दीजिए। और चू का मतलब च छ ज झ। देखिए यहाँ टू है तो हर्षऊ टू त ठ ड ढ, तू है तो हर्षऊ तू त थ द ध। ध्यान हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो कु का मतलब क ख ग घ, ह आप इसमें ले लेंगे, इसमें ह आता है। अरे हम नहीं लिखे इसलिए कि विसर्ग को भी ह पढ़ा जाता है, आप यहाँ ह को भी ले लेंगे। तो अ से हो गया अ, कु से हो गया क ख ग घ, विसर्ग से हो गया विसर्ग, ह से हो गया ह। ठीक है, नियम माने होता है लाने वाला, मतलब इन सभी शब्दों का उच्चारण कहाँ से आता है, कंठ से। यानी अब याद कर लें कि अ आ क ख ग घ और विसर्ग और ह, इतना सब इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कौन है, कंठ है। यानी इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से की मदद से होता है। ठीक है, तो मात्र आप यदि यह सूत्र याद कर लें तो देखिए तो कितने वर्णों का उच्चारण स्थान याद हो गया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्णों का उच्चारण स्थान आपको एक सूत्र से याद हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सूत्र को, ध्यान करें। दूसरा सूत्र है इचुयसा नाम तालु। देखिए ई लिखने का मतलब हो गया हस्व ई और दीर्घ ई। ठीक है ना। चू, चू का मतलब च छ ज झ, हम बता चुके थे। कु मतलब क ख ग घ, तो चू मतलब च छ ज झ। अब आइए य लिखा है तो आप ले लीजिए य। उसके बाद क्या है, स, तालव्य स देख रहे हैं ना, तालव्य स, तो और तालव्य स और लगा दिए लास्ट के पहले तालव्य स। तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हुआ, यहाँ क्या लिखा है देख रहे हैं ना, तालु। यानी इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो इसको याद रखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्णों का उच्चारण स्थान एक साथ याद रखने के लिए मात्र एक सूत्र काफी है। वो सूत्र कौन हुआ, इचुईसा नाम तालु। ठीक है, कैसे ध्यान हो जाएगा, ई के कहने का मतलब हस्वी दीर्घी, चू का मतलब च छ ज झ, य और तालव्य स हो गया, समझ में आ जाएगा। तो इचुईसा नाम तालु से 8 वर्ण क्लियर हुए, 8 8 16 वर्ण क्लियर। अब आ जाते हैं तीसरे सूत्र में जो है ऋटुरसा नाम मूर्धा। ऋटुरसा नाम मूर्धा, री ले लिए, री का मतलब री हो गया, और टू मतलब बताए थे, कु मतलब क ख ग घ, तो टू मतलब क्या होगा, ट ठ ड और ढ।
4 गो, अंतिम अक्षर नहीं लेना है, ट ठ ड ढ, बस इतना है, ट ठ ड ढ 4 गो लेना है। टू मतलब ट ठ ड ढ। उसके बाद देखिए कि क्या लिखा हुआ है, स, मूर्धन्य स देख रहे हैं ना आप लोग, मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य स है, ठीक है ना। नाम मतलब समझिए कि नाम वाला, माने इस नाम वाला वर्ण, ठीक है, माने इस नाम वाला वर्ण कौन, री, री नाम वाला, ट नाम वाला, ठ नाम वाला, ड नाम वाला, ढ नाम वाला, और मूर्धन्य स नाम वाला, नाम वाला वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है, मुर्दा है। यानी इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान किससे होता है, मुर्दा से होता है। तो अब चलते हैं चौथे सूत्र से को देखेंगे। चौथा सूत्र है लृ तुलसा नाम दंता। अब इसे देखते हैं क्या क्या निकलता है। आप लोग अब समझ लिए होंगे कैसे निकालना, आप लोग सीख चुके होंगे। लृ का मतलब होगा लृ, ले लिया। तू का मतलब हमने सिखाया था ना, कु मतलब लेना है क ख ग घ, क ख ग और घ 4 गो। तो तू से क्या लीजिएगा, त थ द ध लीजिएगा 4 गो, ट ठ ड ध 4 गो ले लिए। अब चले लृ को ले लिए, तू से त थ द ध ले लिए, ल है तो ल को लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दंत स है यहाँ, दंत स, तो फिर और किसको ले लिए, दंत स। और नाम माने नाम वाला, माने इस नाम वाला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है आपका, क्या है, दंता है, यानी दंत है, दांत है, दांत से उच्चारण होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पांचवें सूत्र को, जिसका जो है उपुध मनिया नाम ओष्ठ, ठीक है। इसको समझते हैं। उ का मतलब हुआ हस उ और दीर्घ उ, ठीक है ना। उ में हस उ दीर्घ उ दोनों आया। अब रहा कौन, पू मतलब प फ ब भ। जब कु मतलब क ख ग घ, तब पू मतलब प फ ब भ हो गया। आगे चलते हैं। म, आधा देखिए, आधा ध है, आधा जो आया उसको नहीं लेना है। देखिए जितना भी लिया गया है वो पूरा वाले को लिया गया। म लिखा हुआ है तो म भी ले लेंगे, म ले लिए, होगा। नियम माने लाने वाला, माने इन सभी वर्णों का उच्चारण कहाँ से लाया जाता है, ओष्ठ माने ओठ से होता है। यानी उ, हस उ दीर्घ उ, प फ ब भ और म का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, ओष्ठ होता है। तो चलिए कैसे समझेंगे इस सूत्र से। उपुध मनिया नाम ओष्ठ। उ का मतलब हर्षौ दीर्घ उ, और उसका पू मतलब होता है प फ ब भ, ठीक है। म का मतलब म। इस सब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो बताइए कि एक बार में 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों का उच्चारण स्थान मात्र एक सूत्र से क्लियर हो गया। अब आते हैं छठा सूत्र पर। छठा सूत्र है यंगना नाम नासिका। यंगना नाम नासिका, ठीक है। यहाँ देखते हैं ना, च छ ज झ यहाँ होता है, च छ का अंतिम अक्षर, क ख ग घ का अंतिम अक्षर अंग होता है, ठ ठ ड ढ का अंतिम अक्षर और र होता है, त थ द ध का अंतिम अक्षर न होता है। तो जितना भी क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध का अंतिम जो वर्ण होता है, उस सबका उच्चारण स्थान नाम माने इस नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान काथी से होता है, नासिका अर्थात नाक से होता है। तो याद कर लें, यंग मना नाम नासिका, इसको याद करने से आपको 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्लियर होता है। वो कौन कौन से वर्ण है, य, अंग, अर, न और एक अनुस्वार। अनुस्वार ध्यान करेंगे, क्या, अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान किससे होता है, नासिका से होता है। अब चले 7वें सूत्र में। 7वां सूत्र डायरेक्ट कह रहा है ए है कंठ तालु, अर्थात का कहने का मतलब क्या है कि ए और ए ये 2 ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। कंठ और तालु दोनों की मदद से होता है। ये जो है 2 उच्चारण स्थानों की मदद से इसका उच्चारण होता है। यदि परीक्षा में आए कि ए या ए दोनों में से कोई का उच्चारण स्थान क्या है, पूछ दे कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, आंसर मारेंगे कंठ तालु पर। सिर्फ कंठ देगा वो भी गलत है, तालु देगा वो भी गलत है, और कंठ तालु देगा वो सही है। तो चलते हैं 8वें सूत्र। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए ओ औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोस्थ, यानी कंठ और ओष्ठ, यानी ओ और ए औ दोनों वर्ण ओ कंठ और ओष्ठ की मदद से बोला जाता है। यदि परीक्षा में आए ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठोस्थ। कंठोस्थ माने कंठ और ओष्ठ दोनों, ठीक है। इसी प्रकार याद कर लेंगे, एक वर्ण और बच गया व, बाकी सभी वर्ण हो गए। आप गिनती कर लेंगे, हिंदी वर्ण के सारे वर्ण क्लियर हो गए हिंदी के। चलते हैं, तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है, याद करना होगा। व का उच्चारण स्थान दंत और
ओष्ठ होता है, माने दांत और ओठ की मदद से व का उच्चारण होता है, व को बोला जाता है। हमें ऐसा होगा कि आप सभी विद्यार्थीगण को ये उच्चारण स्थान वाला पाठ कंप्लीट हुआ होगा और इतने सूत्र को यदि आप याद रखते हैं तो निश्चित है कि आप एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव कोई भी परीक्षा देते हैं, उच्चारण स्थान का कोई प्रश्न आप छोड़ कर नहीं आएंगे, अपने मार्कशीट वाली झोली में डाल कर आएंगे। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये पढ़ाई मेरी समझ में आई हो, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे बटन को, बेल आइकन को दबा देंगे और ऑल वाले बटन को क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, गणित इत्यादि के वीडियोज आपको आसानी से मिल सके और नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो सके। यदि हमारी बात, हमारी पढ़ाई समझ में सही आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने राज्य या जिले का नाम ज़रूर बताएंगे, जिससे हमें खुशी होगी। और यदि हमारी पढ़ाई समझ में नहीं आई हो, बकवास लगी हो, तो आप ज़रूर लिखेंगे कि बकवास है, ये वीडियो बकवास है। हम अपनी आपके इस कमेंट से खुश रहेंगे, हम बुरा ना मानते हैं, इसलिए कि आपके कमेंट से हमें सुधारने का मौका मिलेगा। तो बस इतना ही बताने के बाद हम कहेंगे जय हिंद, जय भारत।